डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीकॉम बच्चे की बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यवसाय अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रॉबिन्स के बारे में कि रॉबिन्स का सिद्धांत क्या कहता है कि साधन सीमित है, आपके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, बट आपकी जो इच्छा है वो अनलिमिटेड है, आपकी जो नीड्स है वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो आप क्या करोगे, उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए किसी भी साधन का तीव्रता के हिसाब से जैसे आपकी इच्छा है उस हिसाब से आप उसका एक विकल्प के रूप में वैकल्पिक तरीके से प्रयोग करोगे कि हाँ मुझे कहाँ पे किस चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा है, उस चीज़ पे पैसा ज़्यादा खर्च करोगे, बाकी चीज़ पे पैसा कम खर्च करोगे। ये कहा था रॉबिन्स ने। फिर अपने जेके मेहता करके अपने भारतीय अर्थशास्त्री हुए थे जिनका नाम था जेके मेहता। ये कौन थे? एक भारतीय अर्थशास्त्री थे। कौन थे? भारतीय अर्थशास्त्री। ये क्या कहते थे कि ये कहते हैं कि मनुष्य जो है वो सब काम किसके लिए करता है? सबसे बड़ी चीज क्या है? वो काम करता है सुख के लिए। इसके लिए सुख। देखो यहां एक चीज है, सुख और संतुष्टि, इसमें डिफरेंस है। संतुष्टि तो कब मिलेगी? जब आपको किसी चीज की, जैसे मैंने कहा रोटी भूख लग रही है, आपने खाना खा लिया क्या, तो आपको संतुष्टि मिल गई। तो शाम को भूख लगी, वापस संतुष्टि चाहिए आपको। बट सुख क्या होगा वो थोड़ा सा अलग है। सुख कब होगा? जब आपकी कोई आवश्यकताएं बाकी रहेगी नहीं। जब आपकी कोई आवश्यकताएं बाकी नहीं रहेगी, कोई इच्छा मन में नहीं रहेगी, सारी इच्छाएं पूरी हो गई है, तब आपको क्या मिल जाएगा? सुख मिल जाएगा। तो जो जेके मेहता है वो ये कहता है कि आप जो है, मनुष्य जो है वो सुख की कामना करता है। उसको क्या चाहिए? सुख चाहिए। और सुख कब मिलेगा? जब आवश्यकताएं क्या कहता है, उसका सिद्धांत क्या कहता है? ये जो सिद्धांत है ये क्या कहता है? आवश्यकता विहीनता या न्यूनता से सुख का प्राप्ति होगी। आवश्यकता विहीन मतलब आवश्यकताएं खत्म हो गई, या न्यून बिल्कुल कम कर दिया आपने आवश्यकताओं को, तो आपको क्या होगा? सुख प्राप्ति होगी। और उसी के प्रयास के लिए वो क्या करता है? सारा पैसा या आपका जो भी एफर्ट्स है, श्रम है, पैसा है, वो सब खर्च करता है। ये सिद्धांत क्या कहते हैं? आवश्यकता को कम करना या आवश्यकता को खत्म करने के लिए, क्यों? तो उसको सुख चाहिए, इसी के लिए मनुष्य अपना सारा पैसा, अपना श्रम, अपना समय सब खर्च करता है ताकि वो क्या करे? सुख की प्राप्ति हो जाए। अब इसके पीछे उसने क्या कहा है कि अगर आवश्यकताएं बढ़ेगी, आवश्यकताएं बढ़ना दैट मीन्स पीड़ा का बढ़ना। अगर आपकी आवश्यकताएं बढ़ेगी तो आपकी पीड़ाएं बढ़ती चली जाएगी। पीड़ा कैसे बढ़ेगी? कि आपकी इच्छाएं बढ़ती चली जाएगी। जैसे मान लो कि मेरी आवश्यकता है कि मुझे मकान बनाना है, अब मकान नहीं बन रहा है, तब मेरे दिमाग में चिंता रहेगी, मैं मकान के लिए लोन लूंगा, पीड़ा बढ़ाऊंगा अपनी, या और भी कोई चीज, या कहीं सब जमीन खरीदूंगा, उसके लिए तोड़फाड़ करूंगा, ये करूंगा, और मेरे दिमाग में जो शांति सुख चाहिए था, शांति चाहिए थी, मुझे नहीं मिलेगी जब तक मेरा मकान नहीं बन जाएगा, जब तक मकान के पैसे नहीं चुक जाएंगे। तो सॉरी, उसमें लगता है 10 से 15 साल आपको लग भी सकते हैं, या 5 साल भी लग सकते हैं, वो आपकी आय पर डिपेंड करता है। तो आवश्यकता बढ़ना दैट मीन्स पीड़ा का बढ़ना। और आवश्यकता की असंतुष्टि मिल रही है, संतुष्टि भी नहीं मिल रही है, तो क्या कुछ बढ़ेगा? भूख लग रही थी, खाना खाने की इच्छा थी, कुछ चटपटा, बट मम्मी ने दलिया बना दिया, तो आपकी आवश्यकता भी तो पूर्ति हुई, बस उससे संतुष्टि नहीं हुई, तो क्या होगा? मजा तो, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका पैसा वहां पे भी बढ़ेगा। तो सुख और संतुष्टि दोनों को कम करना बहुत जरूरी है, दोनों को पूरा करना होगा, सॉरी कम करना नहीं, उनको पूरा करना बहुत जरूरी है। तो वो क्या कहता है? तो संतुष्टि की जो इच्छा है, संतुष्टि या इच्छा है, इच्छा विशेष प्राप्ति पर मिलती है। संतुष्टि जो है वो इच्छा विशेष, जो आपकी इच्छा थी खाना खाने की, चटपटा खाने की, आपने खा लिया, आपको संतुष्टि मिल गई, ठीक है। और तीव्र इच्छा होगी, अधिक संतुष्टि मिलेगी। बट संतुष्टि से सुख का लेना देना नहीं है। सुख तो कब मिलेगा? जब आपकी आवश्यकताएं खत्म हो जाएगी। तो सुख कब मिलेगा? जब कोई इच्छा ना हो। तो जेके मेहता क्या कहता है कि आप अपनी आवश्यकताओं को, संतुष्टि को, या सॉरी आवश्यकताओं को कम कर दो या खत्म कर दो, तो आप सुख की प्राप्ति होगी। और सुख की प्राप्ति के लिए जो आप प्रयास कर रहे हो, जहां पैसा खर्च कर रहे हो, वही सिद्धांत को बताते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य क्या बताते हैं कि आपके जिस दिन आपकी आवश्यकताएं खत्म हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, उस दिन आपको परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी, संतुष्टि मिल जाएगी, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। उस परम सुख को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जो है काफी सारा पैसा, समय, धन, श्रम सब खर्च करता है। उसी को सिद्धांत को इन्होंने इसके अंदर बताया है। तो इन्होंने क्या कहा था? साधन सीमित है, उसका वैकल्पिक प्रयोग करता है, वो धन के रूप में, धन का जो भी साधन है उसका वैकल्पिक प्रयोग करता है। और ये क्या कहता है कि नहीं, वो अपना सुख की प्राप्ति के लिए उस पैसे को खर्च करता है, उस साधन को खर्च करता है ताकि मुझे अधिकतम सुख की प्राप्ति हो जाए। तो ये था आपका रॉबिन्स
और जेके मेहता का सिद्धांत। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कौटिल्य के बारे में। उसके बाद आपके सारे सिद्धांत एक तरह से खत्म हो जाएंगे। फिर अपन सीधा डिमांड के ऊपर आएंगे, सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आएंगे और उसके बाद अपन डिमांड एनालिसिस की बात करेंगे। तो इसके लिए प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9529279579। ठीक है, दीपक गुप्ता नाम है मेरा। ठीक है, और जिसने भी फीस जमा नहीं कराई है कृपया अपनी फीस जमा करा दें। ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म आने वाला है, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए कृपया अपनी फीस जिन्होंने जमा नहीं कराई कृपया अपनी फीस जरूर जमा कराएं। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फोन करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।